इसका रिक्वेस्ट आया था तालिबान गवर्नमेंट से कि भाई आप हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे फॉरेन सर्विस वालों को, इनको ट्रेन कीजिए ताकि वो थोड़ा इंटरनेशनल डीलिंग कर सके। मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया में करीब 80 अफगान के नेशनल्स है, वेरियस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। उनको इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए हमने उनको भी इनविटेशन एक्सटेंड किया है। देखिए 2-3 मूव हुए अफगानिस्तान में, अगर आप पीछे देखें। पहला ये रिक्वेस्ट तालिबान की तरफ से आया, हमने अफगानिस्तान में दवाइयाँ भेजी, हमने वहाँ कंबल भेजे, हमने वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लैंड इन अफगानिस्तान। जो आज तक अफगानों ने किसी को नहीं कही वो कि आप यहाँ के माइनिंग कीजिए, इंडिया को इनविटेशन, आप यहाँ के माइन कीजिए। आप जानते हैं माइनिंग की इजाजत उन्होंने आज तक किसी को नहीं दी, हमें वो ऑफर कर रहे हैं। ये भी है कि फिर इसको रिकॉग्नाइज भी कर लेना चाहिए अफगानिस्तान को। मगर सर, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए यानी कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एक न्यूज और चल रही थी। और सर, आज आप लोगों से हमने देखा कि न्यूज़ जो आई थी इंडिया की, यानी आप लोगों की, वो ये कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो है एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसमें डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मतलब कर लेंगे आप लोग ये अफगानिस्तान के लोगों को, तो भी तालिबान को? तो ये क्या है सर? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें इसमें पर्सपेक्टिव में लेने की बात पड़ेगी। अफगानिस्तान में हम ट्रेनिंग हामिद करजाई, अशरफ गनी उससे भी पहले से करा रहे, कोई नई बात नहीं, कोई तालिबान के साथ नया इनिशिएटिव नहीं है। हमारी एक बॉडी है ITEC। ये ITEC जो है ये करीब 80 कंट्रियों से ज़्यादा में ये ट्रेनिंग के एम्पावरमेंट के काम कराती है। हमारे दोस्तों की, हमारे जो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ के सिविलियंस हो, वहाँ गवर्नमेंट के अफसर हो। एक हमारा ICCR भी है जो 120 कंट्रियों से ज़्यादा में प्रेजेंट है, वहाँ भी वो काफ़ी इनिशिएटिव देता है। तो ये कोई नया इनिशिएटिव तालिबान के लिए नहीं किया गया, ये इनिशिएटिव पुराना है। ये ट्रेनिंग हमारी एम्बेसी में हो रही है 14 से 18 तारीख तक, मार्च में। और इसका रिक्वेस्ट आया था तालिबान गवर्नमेंट से कि भाई आप हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे फॉरेन सर्विस वालों को, इनको ट्रेन कीजिए ताकि वो थोड़ा इंटरनेशनल डीलिंग कर सके। मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया में करीब 80 अफगान के नेशनल्स है, वेरियस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। उनको इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए हमने उनको भी इनविटेशन एक्सटेंड किया है। और उनमें से काफ़ी ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, काफ़ी ये ट्रेनिंग करते हैं। मैंने जैसे बोला 80 कंट्रीज में ये ऑलरेडी प्रेवलेंट है। अब देखिए 2-3 मूव हुए अफगानिस्तान में, अगर आप पीछे देखें। पहला मूव ये हुआ कि ये रिक्वेस्ट तालिबान की तरफ से आया, ये हमारा रनिंग इनिशिएटिव है, तो हमने कहा ठीक है हम करा देते। देखिए ट्रेनिंग होगी तो ये लोग अफगानिस्तान के लोगों के लिए भला काम कर पाएंगे। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के लिए हमने 5 लाख इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे थे। फिर जो अफगानी ईरान में तो उनके लिए 6 लाख वैक्सीन भेजे। अभी 40,000 मेट्रिक टन मीट भेजा, फिर 20,000 मेट्रिक टन मीट हमने छाबार पोर्ट से भेजा, क्योंकि आप लोगों ने फिर उसमें पंगा कर दिया, तो हमने छाबार पोर्ट से भेजा। हमने अफगानिस्तान में दवाइयाँ भेजी, हमने वहाँ कंबल भेजे, हमने वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लैंड इन अफगानिस्तान। अगर आप पीछे देखें तो 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। पहले तालिबान ने हमें कहा कि भाई यहाँ करीब 800 प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं, कुछ हमारे, कुछ अमेरिकन के, कुछ यूनाइटेड नेशंस के, आप आके इनको पूरा करें। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ सेनेट वेनेट खोले, उसकी गारंटी हम देते हैं आपके लोग की। तीसरी चीज़ जो आज तक अफगानों ने किसी को नहीं कही, वो कि आप यहाँ के माइनिंग कीजिए, इंडिया को इन्विटेशन, आप यहाँ के माइन कीजिए। आप जानते हैं माइनिंग की इजाज़त उन्होंने आज तक किसी को नहीं दी, हमें वो ऑफर कर रहे हैं। और तालिबान ने हमें एक और गारंटी दी कि तालिबान की ज़मीन अगेंस्ट इंडिया नहीं यूज की जाएगी। और अगर आप ऑन द कॉन्ट्री देखें, आपके जनरल साहब गए थे 2 बार कहवा पीने, और उसके बाद आपके तहरीक तालिबान से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आपके नदीम अंजुम साहब मैंने देखा पीछे वहाँ पठान बन के गए थे, वो बाल ऐसे करके सलवार के ऊपर कोट वोट पहन के है, तो पंजाबी पठान बन के वहाँ गए थे कि उनके साथ सुलहनामा करने, वो हुआ नहीं। क्योंकि आरजू जी, मैंने आपके शो पे बोला था, जो ड्रोन उड़ा, जिसने अमल अल-जवेरी का खाम तमाम किया, किसी को तो पैसे मिले पाकिस्तान में। या तो ड्रोन पाकिस्तान की जमीन से उड़ा या पाकिस्तान की एयर स्पेस से का, यही तालिबानी भी कह रहे हैं। यार हमने तुम्हें आने दिया, चाय पिलाई, कहवा पिलाया, और तुमने क्या कर दिया, जवेरी को भेज दिया, ड्रोन तुमने यहाँ भेज दिया। और आज आपको याद है इमरान खान नियाजी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम शैकल्स, लिबरेटेड। और आज और आपके कुछ मुल्ला मौलाना तो ये भी कह रहे थे इंशाल्लाह हम इन तालिबानियों की मदद से कश्मीर पता करेंगे। अब सवाल यहाँ है, कहवा पीने आप गए,
जवेरी की इंफॉर्मेशन आपने, आपका मतलब पाकिस्तान, आपसे नहीं है गए, और तालिबान लड़ने आपसे आ रहा, आप मस्जिद में, आपके यहाँ पेशावर में वो हुआ, वो जो हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, पुलिस लाइंस पे आपके हमला होता है, 8,000 लड़ा के आपके बाहर खड़े हैं, आप उनसे लड़ना नहीं चाहते, और हमें वो माइनिंग के लिए कह रहे हैं, हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने कह रहे हैं, हमें वो ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट भारत, और भारत के साथ लड़ने की तो बात ही छोड़िए, वो तो कहते हैं भारत के साथ रिलेशन चाहते हैं। और अभी तो सर रिकॉग्नाइज तो किसी ने भी नहीं किया है, भारत ने भी नहीं किया अभी तक। नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया। देखिए मैं तो कर लीजिए ना, जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर रिकॉग्नाइज भी कर लीजिए। देखिए रिकॉग्नाइज करने या ना करने का फायदा जो फैसला होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब का होता है, मेरे जैसे लोगों का नहीं होता। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि सर फिर वो क्यों नहीं हो रहा? नहीं, देखिए हमारी कमिटमेंट की बात हो रही है, कमिटमेंट कहाँ है? कमिटमेंट है अफगानिस्तान के साथ। देखिए अगर ऐसा तो नहीं ना कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करें तो 40,000 मीट्रिक टन वीट नहीं बेच रहे। अभी 20,000 मीट्रिक टन हमने वीट भेजा है, कहाँ से? चाबार पोर्ट से, जो पाकिस्तान को लगता था कि भाई देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर से कंधार के बीच सटकी पड़ी थी, कश्मीर आपका रहा नहीं, कंधार से आप निकल गए। अब पीछे एनएसएस की मीट हुई जिसमें पुतिन भी आए थे, चाइना का एनएसए भी आया था, आप गए नहीं वहां पे, वहां अफगानिस्तान डिस्कस हुआ। जो इंडिया में फोरम हुई, टेरर फोरम, उसमें आप आए नहीं, वहां अफगानिस्तान डिस्कस हुआ। कहने की बात यह है आरजू जी, अफगानिस्तान से भी अब निकाले जा रहे हैं। जो आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में कहते थे, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर और कंधार के बीच फंसी थी, वो अफगानिस्तान भी आपका नहीं रहा, कश्मीर तो कभी था ही नहीं, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं। अफगानिस्तान में अब सप्लाईज भी जा रही। पहले आपका लिवरेज क्या था? नेटो के लिए, किसी के लिए, भाई आप यूएस आर्मी के लिए अगर सप्लाई जानी हो पाकिस्तान के थ्रू जानी है। अब छाबहार पोर्ट के साथ हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर अफगानिस्तान में सप्लाई जानी है तो ईरान के थ्रू भी जा सकती है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। अभी एनएसएस की मीटिंग हुई इस पूरे खित्ते की, आपके एनएसएस आप गए नहीं, और आपने कहा ये भारत ने मीटिंग कराई, हम नहीं गए। उसमें चाइना का एनएसए भी आया, अजीत डोवाल साहब ये यूएस होके आए, और व्लादिमीर पुतिन खुद मिलते हैं डोवाल साहब से। यूजुअली पुतिन इज वेरी रैंक कॉन्शियस, मिलते नहीं है, पर उसमें वो मिले। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, माइनिंग की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो, वीट की बात हो, दवाई की बात हो, वैक्सीन की बात हो, इंडिया हैज डोमिनेटेड एंड इंडिया इज डूइंग ये तो है सर, विदाउट द सर नहीं सर, ये बात तो खैर है कि आजकल इंडिया डोमिनेट कर रहा है हर जगह पे, लेकिन